नमस्कार दोस्तों, 51 के ग्रोथ हब की ये ग्रोथ सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज दुधैया। बिजनेस ग्रोथ ये कोई नया वर्ड नहीं है। बिजनेस ग्रोथ हर कंपनी को करना होता है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आवश्यक होता है कि कंपनी एक साउंड बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाए और वो बिजनेस स्ट्रेटेजी का साल के दौरान उसका मूल्यांकन करती रहे। आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए 51 के ग्रोथ हब आपके लिए लेके आ रहा है बिजनेस स्ट्रेटेजी असेसमेंट टूल। जी दोस्तों, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी असेसमेंट टूल कंप्लीटली फ्री टूल है और इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी वर्तमान बिजनेस स्ट्रेटेजी का मूल्यांकन कर पाएंगे और उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी उजागर होगी, कुछ अच्छाइयां हैं तो उसमें आगे आपको कैसे मजबूती से काम करना है ज़्यादा, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़े, तो वो भी निर्णय आप उसमें ले पाएंगे। तो ये फ्री टूल आपके लिए है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, उसका आप यूज़ करें। बिजनेस ग्रोथ में दूसरा सबसे बड़ा जो अवरोध होता है वो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अभाव। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अभाव ये बहुत बड़ा अवरोध है, जिसके कारण से बिजनेस ग्रोथ नहीं करता या फिर कम ग्रोथ करता है या स्ट्रगल भी करता है। मार्केटिंग को आमतौर पे एक प्रचार का माध्यम समझा जाता है और मार्केटिंग को काफ़ी कंपनियों में बहुत लाइटली भी लिया जाता है, लेकिन हकीकत में, वास्तव में मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक टूल है, मार्केटिंग एक साइंस है और मार्केटिंग एक लॉजिकल सिस्टम है। मार्केटिंग अगर ठीक से किया जाए तो कंपनी का प्रचार ठीक से होता है। कंपनी के जो उत्पादन है, जो कंपनी की सेवाएं हैं, जो कंपनी बेचना चाहती है, उसका मैसेज राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट माध्यम से जाएगा, वो तय करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मार्केटिंग के लिए काफ़ी बजट भी हम स्पेंड करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो फिर ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आपको डिज़ाइन करनी है सही तरीके से, तो आपको पहला एक स्टेप लेना पड़ेगा और पहला स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डिज़ाइन करें। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डिज़ाइन कैसे करें? उसमें 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट पे डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। सबसे पहला आपको तय करना होगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या है। उसका पर्पस क्या है? क्या आपको ब्रांडिंग के लिए मार्केटिंग करना है या फिर आपको इंक्वायरी जनरेट करने के लिए मार्केटिंग करना है, या फिर ब्रांडिंग और इंक्वायरी दोनों आपके उद्देश्य हैं। दूसरा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, कौन सा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सेवा ले सकता है या फिर लेने वाला है, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करें? उसकी एज क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, उसकी इनकम क्या है, वो कहाँ रहता है, फैमिली बैकग्राउंड, या और भी जितने पहलू हैं जिसके आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। बाइंग बिहेवियर, उसकी बाइंग पैटर्न, जितना भी डेटा आपको मिले आपके पुराने कस्टमर से, उसका आप एनालिसिस करिए कि आपका टारगेट कस्टमर वास्तव में है कौन, और वो टारगेट कस्टमर को फोकस करके आपको मार्केटिंग करना होता है। यह हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि आप मार्केटिंग करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज करेंगे, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आप कौन सा तरीका यूज करेंगे। तरीका मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे या ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का जो व्याप पूरे विश्व में बढ़ा है, उससे सब कुछ एक हाथ में, एक स्क्रीन पे आ चुका है। तो बहुत ही आम बात है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अग्रसर है। तो आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या डिजिटल मार्केटिंग के आधार पे है, या फिर आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी प्रचार की स्ट्रेटेजी ऑफलाइन माध्यम पे है, ये आपको तय करना पड़ेगा। या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स को मिला के चलेगी, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में
ये 3 पॉइंट है। सबसे पहला आपका पर्पस क्या है, दूसरा आपका टारगेट कस्टमर कौन है, और तीसरा आपका व्हीकल यानी आपका मीडियम क्या है। ये तीनों अगर हम ठीक से प्लान करें तभी हमारा मकसद जो है मार्केटिंग का वो हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें उसका जो परिणाम आता है उसका मूल्यांकन करने की पद्धतियां सभी के पास नहीं होती, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि जो खर्चा किया उसके सामने हमको मिला क्या। और यही कंफ्यूजन के कारण मार्केटिंग को एक खर्चे का माध्यम समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मार्केटिंग हम सही तौर से करेंगे, अगर मार्केटिंग लॉजिकली करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर मार्केटिंग इलॉजिकली करेंगे या बिना सोचे समझे करेंगे तो वो खर्चा हो जाएगा। तो एक ही चीज के दो पहलू हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी कि रिसोर्सेस जिसे हम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मार्केटिंग में संसाधन की रिक्वायरमेंट क्या है। मार्केटिंग करने के लिए तो हम किसी को फोन से बोल दे कि भैया कल पेपर में ऐड देनी है या फेसबुक कैंपेन करना है तो मार्केटिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के बाद आपको संसाधन जुटाने ही पड़ते हैं, और अगर इसका ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कुल 4 संसाधन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, बजट। मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट मांगता है। मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए एक बजट एलोकेट करना पड़ता है। ज्यादातर ग्लोबली देखा गया है कि कंपनीज जो होती हैं वो अपने वार्षिक टर्नओवर का ऑन एन एवरेज अराउंड 5% अपने बजट का मार्केटिंग के लिए वो स्पेयर करते हैं, वो प्लान करते हैं, उसका बजट करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ है तो उसका 5% हो गया 50 लाख रुपया, तो वो कंपनी एक साल के दौरान करीबन 50 लाख रुपए अपनी कंपनी के मार्केटिंग में स्पेंड करेगी। चाहे फिर वो ब्रांडिंग में खर्च करे, इंक्वायरी जनरेशन में खर्च करे, या कॉम्बिनेशन हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन इतना अमाउंट वो मार्केटिंग की एग्जीक्यूशन के लिए वो बजट करते हैं। इसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग पैटर्न होता है। कोई रिटेल इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, कपड़े की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी सेक्टर है, गैस मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, या बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो हर इंडस्ट्री के ग्राहक की बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न, बाइंग कैपेसिटी, बाइंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपने सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए हर इंडस्ट्री का बजट अलग अलग होता है। ये बहुत ही लॉजिकल बात है, और ऐसा रिसर्च भी हुआ है, और काफ़ी रिसर्च ऐसे हुए हैं, काफ़ी ऐसे आंकड़े भी नेट पे अवेलेबल है कि अलग अलग इंडस्ट्री का अगर हम ट्रेंड देखें तो मिनिमम 2.4% और मैक्सिमम 18.9%, याद रखिए मिनिमम 2.4% और मैक्सिमम 18.9% तक कंपनियों ने अपना बजट अलोकेट किया है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग में संसाधन का। स्ट्रेटजी बना ली, लेकिन अगर बजट ही नहीं एलोकेट करोगे तो एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी आएगी। तो पहला होता है बजट। दूसरा, आपका टाइम, यानी आपका टाइम। आप कहेंगे मैं तो अवेलेबल हूं, लेकिन ऐसे नहीं। मार्केटिंग प्लानिंग आपने की, बजट एलोकेट किया, अब उसका आपको नियमित रूप से अवलोकन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। और उसके लिए चाहे आप क्वार्टरली एनालिसिस करो, मंथली एनालिसिस करो, हर 2 वीक में एनालिसिस करो या वीकली एनालिसिस करो, लेकिन आपका टाइम चाहिए। तो आपका टाइम बहुत जरूरी है, एंड इट शुड बी अ डेडिकेटेड टाइम फॉर मार्केटिंग, जिससे आपको आंकड़ों के आधार पर मालूम पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो किस दिशा में जा रही है। जाना था मुंबई और पहुंच गए दिल्ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका समय बहुत कीमती है मार्केटिंग के ऊपर ध्यान रखने के लिए। तीसरा संसाधन है मैन पावर। जब कंपनी छोटी होती है तब एंटरप्रेन्योर या मालिक खुद ही सब कुछ करते हैं, यह बहुत स्वाभाविक है। कंपनी में 4-5 लोग जुड़ते हैं, 10-15 लोग जुड़ते हैं, 25 लोग जुड़ जाते हैं, फिर भी ये फंक्शन ऑनर खुद संभालते हैं। लेकिन जब कंपनियां बड़ी होती है तब भी हमने देखा है
कि ये जिम्मेदारी वो छोड़ नहीं पाते या फिर किसी को देना नहीं चाहते या फिर बहुत लगाव हो जाता है, तो उसके लिए किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता। हकीकत में जब आपकी कंपनी का स्केल बढ़ता है तब मार्केटिंग के लिए मैन पावर अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये मैन पावर ये मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। अब मैन पावर दो तरीके के होते हैं, एज ए एम्प्लॉय किसी को अपॉइंट करो या फिर आप मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को अपॉइंट करूं लेकिन फुल डे का मेरे पास उतना काम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एजेंसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये मैन पावर की मार्केटिंग के ऊपर एक्सपर्टीज है, उनको इसके सारे पहलुओं के बारे में पता है, आपको भी पता है, लेकिन उनका काम ही है मार्केटिंग। तो वो ज़्यादा डीप में जाके आपने जो इतना बड़ा बजट एलोकेट किया है उसका बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करके एक रिजल्ट लाने की मेहनत करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इतना महत्व है मैन पावर का। और चौथा पॉइंट जो है वो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। अगर हम टेक्नोलॉजी में वीक रहेंगे तो हमारा ग्रोथ भी स्लो रहता है। डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे ईमेल मार्केटिंग के लिए ले लो या फिर CRM टेक्नोलॉजी ले लो या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ले लो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपकी कंपनी का जो पूरा काम है, वो काम के दौरान जो डेटा जनरेट होता है, जो प्रोसेस वगैरह होती है, उसको बहुत कम और मिनिमाइज कर सकते हैं और आपका समय बचा सकते हैं। तो ऐसी बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर आप मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल करें तो मार्केटिंग अच्छा हो पाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही ढंग से करने के लिए सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्लानिंग और संसाधन का प्रबंधन, ये दोनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो बाकी के 2 स्टेप हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। 51K ग्रोथ हब कंपनी का एक ही मकसद है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए, मैन पावर ग्रोथ के लिए नॉलेज जो है वो शेयर करना। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी बिजनेसमैन हैं, आपके ग्रुप में या आपके सर्कल में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको आप ये वीडियो चाहे फेसबुक के द्वारा, चाहे लिंक्डइन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या जैसे भी आप मुनासिब समझे ये शेयर करें, ताकि ये जो विकास की यात्रा है इसका मैसेज हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। और 51K ग्रोथ हब कंपनी का एक ही मकसद है, बिकम वर्ल्ड क्लास इन बिजनेस एंड कैरियर। तो इस विकास के मार्ग में हम सब एक साथ आगे बढ़ सके। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।